हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 6.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम हिस्ट्री को रिमाइंड करें चैप्टर नंबर 5 की, तो वहां पे क्या करते थे बच्चों? हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे। तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे? नंबर्स के सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते थे और दो दो प्राइम फैक्टर के पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर लेके चल पड़ते थे और उसको सिंप्लीफाई करके हम स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। अब यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर क्या करना है? गिवन नंबर के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं और यहाँ पे हमें थ्री जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पेयर में से एक वैल्यू को बाहर लेके सिंप्लीफाई कर लेना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है? 64। 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 64 के हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 64 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 32 हो गया। फिर हमारा 2 पे जा रहा है तो यहाँ पे आ गया 16। फिर 2 पे जा रहा है हमारा, यहाँ पे आ गया 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4। तो 64 के बच्चों यहाँ पे हमारे जो फैक्टर आए हैं उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे फैक्टर आ गए। स्क्वायर रूट में क्या करते थे? हम दो दो प्राइम फैक्टर का पेयर बनाते थे। क्यूब रूट के अंदर क्या करना है? 3 3 के पेयर बनाने आपको। ये बन गए। पहले पेयर से क्या बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। अगले पेयर से भी एक 2 बाहर आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया? 4। तो यहां पे 64 का क्यूब रूट में यहां पे 3 लिख देंगे। क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। ये आंसर हो गया। पता चल गया ना क्यूब रूट कैसे निकालना है? बस प्राइम फैक्टर के 3 3 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर लेते चलेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्यूब रूट हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को देखो बच्चों। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या टर्म दे रखी है? हमें नंबर दे रखा है 512, 512, 512। तो इसके प्राइम फैक्टर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो 512 के फैक्टर निकाल लो। यहां पे सबसे पहले जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4। यहां पे फिर हमारे पास क्या आ गया? 11 हो गया। ये 2 5 जा 10 और फिर 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा, ये 128 हो गया। फिर हमारा 2 पे जाएगा तो यहां पे 64 आ गया। फिर 2 पे जाएगा तो हमारा 32 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों 16 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया 4 आ गया और लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 आ गया। अब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान से लिख लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ गए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 टाइम्स 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब करना क्या है? यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये हमारा ग्रुप बन गया, ये हमारा ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। फर्स्ट ग्रुप से क्या निकल के आएगी? एक टर्म बाहर निकल के आएगी, तो 2 बाहर आ गया। यहां से भी एक बाहर आएगा तो 2 बाहर आ गया। यहां से भी एक 2 बाहर आएगा तो ये 2 बाहर आ गया। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया बच्चों? 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। तो यहां पे 512 का क्यूब क्या निकल के आ गया? क्यूब रूट हमारा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में? अब बिल्कुल इजी है। अब मेरे से पहले ट्राई करो आप इसको सोल्व आउट करने की। अब थर्ड वाले पार्ट में देखो हमारे पास क्या टर्म दे रखी है। यहां पे हमें दे रखा है 10,648। तो सबसे पहले हम 10,648 के हम यहां पे प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर हमारा 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 2 जा 4, 6 6 2 आ गया। फिर हमारा 2 पे डिवाइड हो रहा था, यहां पे 1 3 3 1, 13 31 आ गया। अब 30 13 1 जो है वो 11 की टेबल में आएगा बच्चों डायरेक्ट। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 121 आ गया। फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 11 जा 121 हो गया। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो यहां पे 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये बन गया एक तो पेयर और एक पेयर ये बन गया। यहां से हमारा एक 2 बाहर
और यहां से 11 बाहर, तो 2 11 जा क्या हो गया 22। तो हमारा 10,648 का क्यूब रूट जो आ गया वो क्या आ गया 22। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में ये भी। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहां पे फोर्थ पार्ट में हमें टर्म दे रखी है 27,000। तो 27,000 के हम यहां पे फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखो यहां पे 27,000 सबसे पहले किस पे जाएगा, हमारा 2 पे जा रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और फिर 00। फिर हमारा किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो ये 6,750 हो गया। फिर हमारा 2 पे जा रहा है यहां पे, तो ये 3 आ गया, फिर 3 और फिर हमारा 75। अब किस पे जाएगा, ये 3 पे जा रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 25। फिर हमारा 3 पे जा रहा है तो यहां पे 375। फिर हमारा 3 पे जा रहा है तो 125। 125 किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है, तो 5 पे गया तो 25 और 25 फिर किसकी टेबल में आ रहा है, 5 की, तो 5 5 जा 25। इसके फैक्टर्स को ध्यान से लिखेंगे। तो देखो बच्चों यहां पे क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये फैक्टर्स आ गए हमारे। तो यहां पे सबसे पहले देखो ये हमारा पेयर बन गया 3 का, ये 3 प्राइम फैक्टर का ये पेयर बन गया, ये बन गया। तो पहले से हमारा क्या बाहर आएगा, 2 बाहर, सेकंड वाले से 3 बाहर और फिर हमारा 5 बाहर। तो 2 3 जा क्या हो गया 6, 6 5 जा 30। तो हमारा 27,000 का क्यूब रूट जो आ गया बच्चों वो क्या आ गया हमारा 30। तो 30 हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखा है, देखो यहां पे 15,625। 15,625 तो इसके फैक्टर यहां पे निकाल लेंगे। 15,625 सबसे पहले देखो 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो ये हमारा किस पे जा रहा है, 5 पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जा रहा है। तो 5 पे गया तो यहां पे 3,125। फिर हमारा 5 पे जाएगा तो ये आ गया 625। फिर प्यारे बच्चों 5 पे जा रहा है तो यहां पे 125। फिर हमारा 5 पे जा रहा है तो यहां पे 25। फिर हमारा 5 पे जा रहा है तो 5 5 जा 25। तो 15,625 के फैक्टर क्या आ गए, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहां पे देखो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। तो यहां पे फर्स्ट ग्रुप से क्या बाहर आ गया, हमारा 5 बाहर आ गया। सेकंड ग्रुप से भी हमारा क्या बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया। तो 5 5 जा क्या हो गया 25। तो यहां पे क्यूब रूट जो निकल के आया हमारा 15,625 का वो क्या आ गया 25 आ गया। ये आंसर आ गया। बस ऐसे करना है। अब आगे चलते हैं इससे आगे। यहां पे सिक्स्थ पार्ट को देखो क्या है। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है 13,824। इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो निकालेंगे भाई यहां पे क्या आएंगे इसके फैक्टर 13,824। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे 2 पे जाएगा, 2 पे गया तो 6,912 आ गया। फिर हमारा 2 पे जा रहा है तो 3,456 आ गया। फिर हमारा 2 पे जा रहा है तो ये 1,728 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 864 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 432 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 216 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 54 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहां पे तो 27 आ गया। फिर हमारा 3 की टेबल में जाएगा, 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा 9 आ गया। ये फैक्टर आ गए हमारे पास। अब इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं बच्चों क्या आए हैं। 2 देखो कितने टाइम्स आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो यहाँ पे 9 टाइम्स 2 ले लेंगे। ये ध्यान से लेने हैं आपको, बस ये देख लो यहाँ पे हमने ध्यान से लिख लेना है। ये हमने 9 टाइम्स 2 लिख दिया। फिर हमारा क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब पेयर बना लो, इनके 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया। तो यहां पे पहले ग्रुप से क्या निकल के आएगा 2, सेकेंड ग्रुप से भी 2 बाहर, थर्ड ग्रुप से भी 2 बाहर और फिर फोर्थ ग्रुप से 3 बाहर। मल्टीप्लाई करो,
2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो हमारे पास क्यूब रूट जो आ गया 13,824 का, वो क्या आ गया प्यारे बच्चों, 24 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। है ना इजी क्यूब रूट निकालना। जैसे स्क्वायर रूट इजी था, वहां पे हम 2 2 के पेयर लेते थे। क्यूब रूट के अंदर हमें क्या करना है, 3 3 के पेयर लेने हैं, 3 3 प्राइम फैक्टर के पेयर लेके चलने हैं। अब इसके आगे वाले पार्ट को देखते हैं। 7th पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 7th पार्ट में हमें दे रखा है 1,10,592। बड़ी टर्म दे रखी है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें क्या करना है, बस प्राइम फैक्टर निकालने हैं और 3 3 का ग्रुप बना लेना है। तो यहां पे देखेंगे इसके क्या फैक्टर आएंगे निकल के बच्चों। तो यहां पे 1,10,592। तो सबसे पहले किस पे जाएगा हमारा, 2 पे जाएगा। तो देखो यहां पे 2 पे जाएगा, तो सबसे पहले यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 55,296 आ जाएगा। फिर हमारा 2 पे जाएगा, 27,648 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13,824 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6,912 आ गया। फिर हमारा 2 पे जा रहा है तो ये 34 और ये 56 आ गया। और फिर आगे देखेंगे भाई, फिर 2 पे जा रहा है हमारा, तो 1728 आ गया। ध्यान से करते जाएंगे भाई, ये बड़ी यहाँ पे डिवीजन है, काफी सारे प्राइम फैक्टर आएंगे। 2 से डिवाइड किया तो 864 आ गया। फिर 2 पे जाएगा तो 432 आ गया। फिर 2 पे गया तो हमारा 216 आ गया। फिर 2 पे गया तो हमारा क्या आ गया, 108 आ गया। अब 108 के फैक्टर और निकाल लेंगे आगे जाके भाई। तो 2 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 54 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 27 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 27 और 3 3 जा 9। ये फैक्टर आ गए हमारे। अब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान से लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 के लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 12 टाइम्स 2 है। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और लास्ट में है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यहां पे देखो ये बन गया हमारा पेयर, ये बन गया, ये बन गया, फिर ये बन गया और ये बन गया। फर्स्ट पेयर से 2 बाहर, सेकंड वाले से भी 2 बाहर, थर्ड वाले से भी 2 बाहर, फोर्थ वाले से 2 बाहर और फिफ्थ वाले ग्रुप से 3 बाहर। तो यहां पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 जा 48। तो हमारे पास क्यूब रूट जो आ गया वो 1,10,592 का, वो आ गया प्यारे बच्चों 48। ये आंसर आ गया मेरे पास। आ गया समझ में या नहीं आ गया? बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका 8th पार्ट क्या है। 8th पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहां पे टर्म देखेंगे 8th पार्ट की। हमें दे रखा है 46,656। इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहां पे क्या आ गए, 46,656 के फैक्टर। सबसे पहले 2 पे जाएगा हमारा, तो यहां पे 23,328 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, 11,664 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5832 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 29,016 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2916 का हाफ 1458 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 729 आ गया। फिर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 243 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 81 आ गया। फिर 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, 27 आ गया। फिर 3 9 जा 27 हो गया। फिर 3 3 जा 9 हो गया। यहां भी काफी सारे फैक्टर आ गए हमारे। तो यहां पे इन फैक्टर्स को लिख लेंगे एक बार। क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये फैक्टर्स आ गए। अब 3 3 का यहां पे ग्रुप बना लेंगे बच्चों। ये बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये बन गया और ये बन गया। फर्स्ट ग्रुप से क्या निकल के आया, 2 बाहर। सेकंड वाला भी 2 का ग्रुप था तो 2 बाहर। थर्ड वाले से 3 बाहर, और फिर फोर्थ वाले से भी 3 बाहर। तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 46,656 का क्यूब रूट जो आ गया बच्चों, वो हमारे पास क्या आ गया, 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8th पार्ट भी समझ में आ गया। फिर इसका देखते हैं 9th पार्ट क्या है। 9th पार्ट यहां करेंगे।
नाइन्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1,75,616 दे रखा है। इसके फैक्टर देखते हैं क्या आएंगे। तो यहां पे 1,75,616, सबसे पहले तो इवन नंबर है, 2 पे ही जाएगा, 2 8 जा 16, ये हमारे पास 87,808। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 43,904 हो गया। फिर हमारा 2 पे चल रहा है, जब तक इवन नंबर चलेगा 2 से डिवाइड करते रहो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 19 हो गया यहाँ पे, तो मेरे पास हो गया 952। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, 10,976। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5,488। फिर हमारा 2 पे जा रहा है तो ये क्या आ गया, 27,044। फिर 2 पे जा रहा है तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1372। अभी 2 पे फिर जा रहा है तो ये क्या आ गया, 686 आ गया। फिर 2 पे जा रहा है हमारा तो 343 आ गया। अब 343 के और फैक्टर देख लेते हैं क्या आएगा। 343 किस पे जाएगा, 7 पे जा रहा है, 7 पे गया तो 49 आ गया। फिर 7 पे जा रहा है तो 7 7 जा 49 आ गया। ये हमारे सारे फैक्टर आ गए बच्चों, देख लो ध्यान से एक बार। इन सभी फैक्टर्स को लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये आ गए। यहां पे पहला 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का बन गया, फिर 2 का बन गया, फिर 7 का बन गया। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, पहले 2 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर, फिर थर्ड अगर रूप से 2 बाहर, फिर 7 बाहर। 2 2 जा 4 2 जा 8 7 जा 56। तो हमारे पास क्यूब रूट जो निकल के आया बच्चों 1,75,616 का, वो आ गया 56। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया ना समझ में, बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब इसके 10th पार्ट को देखते हैं। 10th पार्ट के अंदर हमें नंबर क्या दे रखा है बच्चों, 91,125। तो हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे 91,125 के। अब ध्यान से देखो, इवन नंबर नहीं है तो 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जा रहा है, 3 से डिवाइड करो तो क्या आ गया, 30,375। फिर 3 पे जाएगा हमारा 10,125। फिर 3 पे जा रहा है हमारा 3,375। ठीक है। अब ध्यान से एक छोटी सी बात समझो, सबसे पहले अगर नंबर को चेक कर लिया हमने 3 पे जा रहा है, तो अगली 3 टर्म 3 पे ही डिवाइड होंगी, ये चीज ध्यान दे लेना। अब यहां पे देखो ये 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 बार और 3 से डिवाइड होगा ये। तो यहां पे क्या आ गया 11, और ये हमारे पास 25। फिर 3 से आएगा, फिर 3 पे जाएगा तो 375 हो गया। फिर 3 पे जा रहा है तो 125 आ गया। अब लास्ट में किस पे जाएगा, 5 पे जा रहा है, 525 जा, और फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। तो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई देखो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और लास्ट में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ग्रुप बना लो, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप बन गया। तो फर्स्ट वाले ग्रुप से क्या निकल के आया बच्चों, बाहर 3 आ गया। सेकंड वाले ग्रुप से भी 3 बाहर आ गया, और फिर थर्ड वाले ग्रुप से 5 बाहर आ गया। तो 3 3 जा 9 5 जा क्या हो गया 45। तो हमारा क्यूब रूट जो निकल के आया 91,125 का, वो आ गया 45। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे करना है, समझ में आ गया। अब कोई भी नंबर दे रखा हो आप इजीली क्यूब रूट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं बच्चों, जिनको हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी हमारी फॉल्स है। अब भाई एग्जाम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो रट्टे नहीं मार के जाने हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है ये फॉल्स है, उसको लॉजिकली समझेंगे, कंसेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि कोई भी अदर स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कहना चाहता है वो। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। वो कह रहा है कि किसी भी ओड नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं तो वो इवन नंबर निकल के आएगा। चेक करेंगे भाई इसको। सबसे पहला ओड नंबर क्या होता है 1। 1 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या आएगा 1 आएगा। क्या 1 का क्यूब इवन आया है, नहीं आया। चलो भाई 3 का क्यूब करके देखते हैं। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। ये भी ओड निकल के आया, इवन तो नहीं आया।
अगला ओड नंबर क्या है 5, 5 का क्यूब किया तो हमारा क्या होता है 125। तो ये सारे क्या निकल के आ रहे हैं, ओड नंबर निकल के आ रहे हैं। बट वो कहना क्या चाहता है कि ओड नंबर का अगर आप क्यूब करते तो वो इवन आएगा, बट ये तो गलत हो रहा है, यहां पे ओड का ओड ही आ रहा है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले का फॉल्स, कि वो गलत कह रहा है। बात आई समझ में। सेकंड वाले पे चलो। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज। क्या कहा है उसने कि एक परफेक्ट क्यूब जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, जो 2 जीरोज पे कभी खत्म नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो हम 10 का क्यूब करते हैं बच्चों। 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1000 आएगा। यहां पे कितनी जीरो आई, 3 जीरो आई। उसके बाद मान लो हम यहां पे 20 का क्यूब करते हैं, तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, फिर 3 जीरो साथ में लग गई। फिर ऐसे ही हम मान लो 30 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब क्या होगा 27, फिर यहां पे 3 जीरो साथ में लग गई। तो जो परफेक्ट क्यूब है वो कितनी जीरोज पे खत्म हो रहे हैं, 3 जीरो पे। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वो 2 जीरो पे कभी खत्म नहीं होते हैं, 3 जीरोज पे खत्म होते हैं। तो यहां पे हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी, ट्रू, कि वो सही कह रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब 2 जीरो पे खत्म नहीं होता है बल्कि 3 जीरो पे खत्म होता है। अब थर्ड वाले को देखो क्या है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5। क्या कहा है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पे खत्म होता है देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो उसी नंबर का क्यूब 25 पे खत्म होगा। चेक करेंगे भाई। सबसे पहले देखते हैं हम 5 का स्क्वायर करके, देखो 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब हम क्या करेंगे 5 का क्यूब करके देखते हैं कि अगर उसी नंबर का क्यूब करें तो वो 25 पे एंड होना चाहिए। तो यहां पे 5 का क्यूब क्या होगा 125। यहां तो बिल्कुल ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर किया 25, 5 का क्यूब किया 125। अब हम कोई और दूसरा नंबर एक और चेक करते हैं। 15 का स्क्वायर किया बच्चों तो क्या आ गया 225। अब 15 का क्यूब देखते हैं क्या होगा। 15 का क्यूब होता है 3375। ये क्या 25 पे खत्म हुआ, नहीं, यहां पे तो किस पे खत्म हो रहा है 75 पे। तो हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कि आप रॉन्ग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो स्टेटमेंट है स्क्वायर करने पर और क्यूब करने पर 5 और 25 पे एंड होता है, ये गलत है। आगे आ जाओ। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। उसने कहा है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होता जो 8 पे एंड होता हो, खत्म होता हो। तो भाई बिल्कुल गलत कह रहा है वो, यहां पे इसको डायरेक्ट फॉल्स लिख लेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं, 2 का क्यूब क्या होता है 8 ही तो होता है, 8 पे एंड हो गया। अब मान लो मैं 12 का क्यूब करता हूं, 12 का क्यूब क्या होता है 1728, ये भी 8 पे एंड हो रहा है। बट वो कह रहा है कि किसी का परफेक्ट क्यूब 8 पे तो एंड होता ही नहीं है, तो वो गलत कह रहा है। आगे चलो। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। अगर किसी 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब करते हैं तो वो 3 डिजिट का नंबर आंसर आएगा। चेक करेंगे भाई इसको भी। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है 10। 10 का क्यूब किया कितना आएगा 1000। यहां पे तो भाई 4 डिजिट आई। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है 99। अब 99 का अगर मैं क्यूब करूं यहां पे तो वो क्या आएगा, वो भी एक बड़ा नंबर आएगा। तो मतलब 3 डिजिट का तो आंसर नहीं आ रहा है ना, तो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा यहां पे फॉल्स हो जाएगा। आगे चलो। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। उसने कहा है कि अगर आप 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर जो है वो 7 या 7 से ज्यादा डिजिट्स का आएगा। इसको भी चेक करेंगे भाई। सबसे पहले देखो यहां पे क्या कहा है उसने 2 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है 99। 99 का क्यूब जो आता है वो होता है 97,299। तो यहां पे डिजिट्स देखो कितनी आई हमारे पास 9,70,299। तो यहां पे 6 डिजिट्स आई। बट वो क्या कह रहा है कि भाई 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करने पर 7 या 7 से ज्यादा डिजिट्स आएंगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी यहां पे फॉल्स हो गई। अब लास्ट वाले पार्ट को देख लो। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर किसी एक सिंगल डिजिट के नंबर का आप क्यूब करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। चेक करेंगे यहां पे 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो सकता है 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा यहां पे 8 आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने 3 का क्यूब किया तो क्या आ रहा है 27।
अब आप क्या कहेंगे, इसको फॉल्स कह देंगे, बट ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। क्यों है ट्रू, ध्यान से समझो। क्या कहा उसने, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, कि एक सिंगल डिजिट नंबर का अगर क्यूब करते हैं तो वो एक सिंगल डिजिट में ही आंसर हो सकता है। तो भाई 2 के केस में तो सिंगल डिजिट नंबर हो रहा है ना आंसर, तो बस इन्हीं से हम ट्रू लिख देंगे। उसने पक्का तो नहीं कहा ना कि हमेशा ही 2 डिजिट का उसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि एक डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे तो वो एक ही डिजिट का आंसर रहेगा। उसने मे भी कहा है कि हो सकता है, तो इन 2 केस में हो सकता है, अदरवाइज में नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो इस प्रकार से हमें सोल्व आउट करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।